नमस्ते साथियों, नमस्ते दोस्तों। वापस आ गया हूं मैं सब्यसाची चैटर्जी एक सनसनीखेज टॉपिक लेके आज, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज किया जा रहा है या है, वाकई में है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा कौम, पूरा दुनिया जूझ रहा है अभी कोरोना वायरस इसके प्रकोप से, और अभी तक कोई दवाई भी आया नहीं है। तो हम लोग इससे जूझ रहे हैं और दिन ब दिन हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि 12,000 13,000 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। और उसी के साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा जो आके बैठ गया है वो है इंडिया चाइना विवाद, जो कि गलवान वैली में हम लोग देख रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है। चाइना से उनके जो पीएलए आर्मी है वो आ रहा है, और मुठभेड़ भी हुआ है इंडियन आर्मी के साथ। और अभी जो पता लगा है कि 20 हमारे आर्मी इंक्लूडिंग अ कॉलोनल people have died, people have actually died, and there are so many people who are in hospital। ले में अस्पताल में भर्ती है। तो बोला ये जा रहा है कि ये 20 से 30 हो सकता है, 40 भी हो सकता है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो कौम है, वो ज़रूर आवाज़ उठाएंगे इसके अगेंस्ट। और जो हर जगह पे नारा आ रहा है वो कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, है ना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो आज इसी विषय पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या है और हमारा क्या स्टेप होना चाहिए इसके अगेंस्ट या फॉर जो भी हो। और तीसरा है हमारा सबका अपील गवर्नमेंट की तरफ कि क्या क्या स्टेप वो ले सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम से हमें सल्यूशन जल्द से जल्द मिले। व्यूअर्स, रिक्वेस्ट यही है कि अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूं, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और सबको बता भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड जानते हैं। अभी ये जो घुसपैठ हुआ है और इंडियन आर्मी और पीएलए के साथ जो भी हुआ है, ये बहुत ही घिनौना एक हादसा है जो कि पीएलए ने किया है इंडियन आर्मी के साथ। एंड चाहे वो अमेरिका का कोई जर्नल क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हो, यूनाइटेड नेशंस में क्यों ना हो, डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन में डिस्कशन हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। इंक्लूडिंग जो ग्लोबल टाइम्स है, जो कि चाइनीज जो न्यूज़ एजेंसी है, जो कि गवर्न किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ की सरकार है, उन्होंने भी कहा है कि हम जो भी हुआ है ये बातचीत से सॉल्व किया जाए, वगैरह वगैरह, है ना। तो आपको सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है उसके बाद। ठीक है, अभी देखिए बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में ये जो विवाद है ना, विवाद काफी दिनों से है अक्साई चीन लेके। ये एक तो ज्योग्राफिकल रीजन है। चलिए आते हैं इकोनॉमिकल रीजन। आजकल के जमाने में क्या है ना, इकोनॉमिक कारणों से ही वार जीता जाता है, ना कि वार बना के, है ना। क्योंकि सबसे अहम चीज क्या है, देखिए, इंडिया और चाइना जो है ना, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है। जैसे कि आपको पता है इस दुनिया में बस गिने चुने देश है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, और उसमें चाइना है और इंडिया भी शामिल है। तो अभी ट्रेड वॉर होता है, ज्यादातर ट्रेड वॉर होता है ना। तो जानते हैं कि इंडिया और चाइना के साथ हमारा ट्रेड रिश्ता क्या है, इकोनॉमिकल रिश्ता क्या है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो हमने जो कुल इंपोर्ट किया है चाइना से,
वो था $70 बिलियन, $70 बिलियन। और इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है जो कि है बस $16.7 बिलियन। और ये जो गैप है $53 बिलियन का, ये बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं बता दूं कि ये इंपोर्ट हम क्या क्या करते हैं वहां से। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो आपको जरूर पता होगा, मोबाइल फोन। 76% ऑफ मोबाइल जो कि हिंदुस्तान में यूज किया जाता है या आज खरीद रहे हम लोग, वो चाइनीज मेड है, चाइना में बनाया जाता है। चाहे आप कैलकुलेटर ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर्स के पार्ट्स ले लीजिए, ज़्यादातर केमिकल्स जो भी आते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, 60 to 65% ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और जो बनाया जाता है एपीआई जो भी आप सुन रहे होंगे, वो सब कुछ चाइना से इंपोर्ट किया जाता है ना। तो इस वजह से है ट्रेड डेफिसिट। तो ऑफकोर्स सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और हम लोग चाहेंगे कि और भी ज़्यादा इम्पेटस इसमें दिया जाए। तो देखिए, जवानों ने अपना लाइफ गवाया है वतन के नाम पे, तो हमारा फर्ज ज़रूर बनता है कि हम भी अपनी ओर से जो भी कुछ कर पाए वो करें। और क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो आपने काफी सारा वीडियो देखा होगा, मगर मैं आपको सिंप्लीफाई प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूं कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। ठीक है ना। ये चाइना चाइना जो कर रहा है ना, ये बस इंडिया के साथ नहीं कर रहा है, पूरे विश्व में कर रहा है। आज जो साउथ चाइना सी में इसका दबदबा है, ताइवान के साथ कर रहा, वियतनाम के साथ कर रहा है, चाहे आप अफ्रीका में चले जाइए, वहां पे भी हो रहा है शोषण। कैसे किया जा रहा है? देखिए, अफ्रीका में जैसे कि छोटे छोटे नेशंस है ना, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ले रहा है। चाहे अंगोला, छोटा सा एक राष्ट्र है अंगोला, जहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, पूरा जो खनन कार्य है वो चाइना ने ले लिया है। नाइजीरिया में चले जाइए, आप केनिया में जाइए, जाम्बिया एक छोटा सा राष्ट्र है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो सरकारी है। क्योंकि जो लोन दिया था जाम्बिया को वो चुका नहीं पाया, तो जाम्बिया का जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो चाइनीज सरकार ले रहा है। और ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मालदीव्स में तो एक आइलैंड ही चाइना ने ले लिया है। हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो कि चाइना ने ले लिया है 99 साल के लिए लीज से श्रीलंका से, जो कि 1,500 एकड़ में फैला हुआ है। और ये दबदबा बाहर नहीं, बस यहाँ आस पड़ोस में भी हो रहा है। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ विवाद जो कभी नहीं हुआ था वो भी हो रहा है, चाइना बीच में आ गया है। बांग्लादेश में भी इनका दबदबा है, म्यांमार में भी है। तो हम लोग घिरे हुए हैं। तो कैसे बचे इससे? देखिए, चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, उसका 3% एक्सपोर्ट इंडिया में होता है, मतलब हमारे देश में। तो हम में जरूर पावर है कि इकोनॉमिकली उसे धकेलें, इकोनॉमिकली उसे धकेलें। तो देखिए, हमें क्या करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन, कोई नहीं बोल रहा कि आपका अगर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो उसे फेंक दीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब ये इस्तेमाल लायक ना रहे तो उसके बाद ज़रूर ऐसा कीजिए कि आप इंडियन मेड, इंडियन कंपनी से ही खरीदें। काफ़ी सारे कंपनी अवेलेबल है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, और नहीं तो HTC लीजिए, सैमसंग लीजिए जो कि कोरियन मेड है, एप्पल लीजिए जो कि US मेड है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो सैमसंग हो, HTC हो, या एप्पल भी अभी बनने लगा है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है ना। दूसरा है कि नेक्स्ट परचेज जो भी आपको करना है, ध्यान रखिए कि वो चाइनीज आइटम ना हो, वो मेड इन इंडिया हो, और कंपनी जो है वो भी इंडियन कंपनी हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। रही बात पार्ट्स की, अभी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसमें चाइनीज़ पार्ट्स लगते हैं, क्योंकि वो या उत्पाद नहीं होता है हमारे हिंदुस्तान में, या उसका प्राइसेस बहुत ही लो है चाइना से, तो इस कारण से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बट इवेंचुअली उसमें हम लोग कर सकते हैं, ताकि हम घरेलू उत्पाद करें और उसको इस्तेमाल करें पार्ट्स में, रिप्लेसमेंट पार्ट हो या बनाने के लिए जो भी संसाधनें हमें चाहिए हो या पार्ट्स है जो भी हैं। ठीक है ना।
और चौथा बहुत ही अहम चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे जो नए नए कंपनीज जो बने हैं ना, इंक्लूडिंग ओला टू पेटीएम टू क्या बोले स्विगी जोमैटो, ये हर एक कंपनी में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है चाइनीज़ कंपनी। ठीक है ना, इनसे भी हमें दूरी मतलब बजाय रखना है और इस्तेमाल नहीं करना, ओयो नहीं करना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं वो प्रॉफिट आखिर में चाइनीज कंपनी को जाता है, चाइनीज गवर्नमेंट को इन टर्न जाता है। आपको ये भी शायद पता होगा कि काफ़ी सारे क्षेत्र हैं हमारे हिंदुस्तान में जो कि चाइनीज मोनोपोली बन गया है अभी। तो वो क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, खिलौने, बच्चों के खिलौने जो है ना, आपको इंडियन खिलौने मिलेंगे ही नहीं, सॉफ्ट टॉयज नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये बहुत ही चीप आता है हिंदुस्तान में। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे हिंदुस्तान में बनाते हैं और चाइना में बनाते हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, सरकार वहाँ का सब्सिडी देता है कि बाहर में जाओ और कम पैसे में बेचो। और जब घरेलू कंपनी नहीं compete कर पाते तब ये प्राइस बढ़ा देते हैं। मतलब घरेलू कंपनी तो खत्म हो गए, तब ये प्राइसेस बढ़ा देते, कमांड कर लेते हैं उस इंडस्ट्री का। तो हमें इसे रोकना है। सोनम वांगचुक ने बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है इसके ऊपर, ध्रुव राठी जी ने भी कहा है, जरूर सुनिएगा उनका बात। तो आपको ध्यान रखना है जिंदगी में, अभी अपने जीवन शैली में आप जो कुछ भी खरीदें वो चाइनीज प्रोडक्ट ना हो, ठीक है ना। अभी आप लाइट खरीद रहे हैं, सीएफएल लाइट खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, कैलकुलेटर खरीद रहे हैं, सोलर पैनल खरीद रहे हैं, चाहे वो आपका फैक्ट्री हो, चाहे आपके घर का सामान हो, चाहे कहीं भी। और कहीं पे अगर आप देख के आपके दोस्त यार बंधु कोई भी हो कुछ खरीद रहा है तो उसे भी रोकिए, जागरूक कीजिए। 20 सोल्जर का जो ये जो बलिदान है, इसके खिलाफ नारा जरूर उठाइए। और वो कैसे, बॉयकॉट करके चाइनीज प्रोडक्ट्स का। देखिए, चाइनीज जो लोग हैं उनके खिलाफ हम नहीं हैं, हमें आवाज उठाना है चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ, ताकि ये जो पैसा इंटर्न चाइना को जा रहा है वो पैसा डिफेंस में इन्वेस्ट करके हमारे भारतीय सोल्जर के ऊपर ना आए, ठीक है ना। भारत माता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हमें भी उसका आंसर देना पड़ेगा। और आज के जमाने में war नहीं जीता जाता न्यूक्लियर वेपन से, गोला बारूद से, वो इकोनॉमिकली ही जीता जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है चाइना के खिलाफ, है ना। आपने डिस्कशन जरूर देखा होगा। और देखिए, अपील ये है भारत सरकार से कि ये जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो इम्पेटस दिया जाए घरेलू इंडस्ट्री को, ताकि वो उत्पादन हम अपने हिंदुस्तान में बना पाए कम प्राइसेस पे। अगर सब्सिडी मिले तो अच्छा है, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर पाए इसमें तो अच्छा है, नहीं तो ऑल्टरनेटिव ढूंढे। ऑल्टरनेटिव ढूंढे कैसे, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए उन उन देशों के साथ जहां पे वो सारे चीजें उपलब्ध हो सकता है उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में, वो किया जाए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 8 साल से डिस्कशन पे डिस्कशन हो रहा है, हुआ नहीं है। सेम केस विथ यूरोपियन यूनियन, 12 साल से वो बंद पड़ा है। इसमें लॉस भी हुआ है हमारा, कैसे बताता हूँ। देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो बहुत एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कंट्रीज हैं यूरोप में। इंडिया से हम लोग लेदर सप्लाई करते थे, फुटवेयर सप्लाई करते हैं, अभी भी करते हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अभी भी हुआ नहीं है,
तो क्या हो रहा है कि ये लोग मूव कर रहे हैं वियतनाम में या ताइवान में, नीदरलैंड्स में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, और इंडिया को नुकसान। और जितना हम लोग डिले करेंगे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या जो भी इकोनॉमिकल डिस्कशन में इसको फ्रीज नहीं करते हैं, तो लॉस बढ़ता जाएगा। गवर्नमेंट को ऊपर दबाव बनाना है ताकि ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ ठीक ठाक हो जाए जल्द से जल्द, और हम बाकी देशों के साथ भी अच्छा ट्रेड कर पाए। एक छोटा इकोनॉमिक मैं आपको फिगर देना चाहता हूं। जब ट्रेड 1% बढ़ता है तो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा जो ग्रोथ है ना, इनकम ग्रोथ होता है, सॉरी, वो 0.47% बढ़ता है। इसका मतलब ये ट्रेड जितना बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। कुल आबादी 137 करोड़ है ना, जो भी इनका पर कैपिटा इनकम, प्रत्येक इंसान जितना भी कमाता है एक साल में, उसका वृद्धि होने वाला है 0.4% से। अगर 1% ट्रेड बढ़ता है पूरे राष्ट्र का, ये एक इकोनॉमिक पैरामीटर है ना। तो आप अपनी ओर से पूरा प्रयत्न यही कीजिए कि घरेलू जो भी उत्पाद है, सामान है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, जागरूक होइए, और सबको, आपके परिवार में आपके दोस्त हो, आपके कोलीग्स हो, पीयर्स हो, उनको ये बताइए और ये संदेश सबको बताइए, और इस वीडियो को वायरल कीजिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। बने रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।